हो, कुछ भी हो तो बात कर सकते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है और मैं यहाँ कैलिफोर्निया में रहता हूँ। हरीश सर के साथ काम करते हैं, हम लोग कॉलकम में काम करते हैं। ठीक है, तो मैं भी पहले इंडिया में ही था, वहाँ पे ही आप लोगों की तरह ही स्कूल जाता था। और मेरे पिताजी जो है एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में थे, डिफेंस में थे। 3-3 साल पे बदली होती रहती थी, तो मेरे इसलिए बहुत सारे दोस्त बन जाते थे 3-3 साल में इधर उधर घूम के। तो फिर मैंने पढ़ाई करी वहाँ पे, फिर बीटेक किया और फिर एमटेक किया और फिर जॉब लगी तो हैदराबाद में था कुछ दिन, फिर बैंगलोर में था और फिर वहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो मेहनत करता था, इसीलिए कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। इसीलिए आप लोग मतलब मेहनत करते रहो और जो करते हो मन से करो, है ना? ठीक है। हाँ, तो आपका जिसमें मन लगता है, पढ़ाई में लगता हो, खेलने कूदने में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, जिसमें मन लगता हो उसमें मन से काम करो, है ना? तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। और आप लोगों की पिछले पिछले हफ्ते हुई थी। हाँ, पिछले 2 हफ्ते में हुई है। हाँ, पिछले 2 हफ्ते में कुछ वहाँ पे कंपटीशन हुआ था, जिसका स्पीच कंपटीशन हुआ था। उसका प्राइज, उसके रिजल्ट्स हैं मेरे पास, जो कि मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो अभी ग्रुप 1 में 3 बच्चे हैं जिनको प्राइज मिला है। तो फर्स्ट है आयशा आयशा खान। 8वीं कक्षा की है, जिसने इंदिरा गांधी पे बोला था, है ना? कंग्रेचुलेशन आयशा। दूसरा दूसरा स्थान जाता है डॉली तिवारी को, 7th ग्रेड में है, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पे बोला था। और तीसरा प्राइज आता है हरि सिंह लोधी को, वो भी 8वीं कक्षा में है और भगत सिंह पे बोला था उन्होंने, है ना? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ऐसे ग्रुप 2 में 3 बच्चे हैं। रश्मि राजपूत 4th ग्रेड में महात्मा गांधी पे बोली थी, फर्स्ट आई है। काव्यांजलि यादव 3rd ग्रेड में है, रानी चेना पे बोली थी, रानी चेनप्पा पे। हाँ, फ्रीडम फाइटर है ना? हाँ, फितूर की फ्रीडम फाइटर। हाँ। और 3rd आई है मनिका राय, वो 5th ग्रेड में है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पे बोला था, है ना? और ग्रुप 3 में जो फर्स्ट आए वो है कर्णिका यादव, फर्स्ट में पढ़ते हैं, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद पे बोला था। पलाश जैन, ये भी फर्स्ट में पढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे बोले थे। और काव्या जैन, ये भी 1st ग्रेड में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे बोले थे। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने देखा नहीं वीडियो, हरीश सर ने देखा है, बोले बहुत अच्छा बोले हैं, है ना? तो और आज का एजेंडा कुछ नहीं है बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर नहीं तो मैं फिर कुछ बातें करूंगा। किसी को कुछ पूछना है मुझसे? और एक चीज मैं बोल देता हूँ कि ये जो विनर्स हैं, इनको मैं अपनी तरफ से कुछ सरप्राइज गिफ्ट भेजूंगा, आपके स्कूल की तरफ से मिलेगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको अरेंज करने में, तो जब स्कूल में होगा तो आप लोगों के पास वो उमेश जी हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनके थ्रू आपको मिल जाएगा। बस ये है, उमेश जी ने मुझे ये बताया था कि आपके बच्चों ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आई थिंक सारे बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा था। मैं ये चाहता हूँ कि मंथली आप एक डिबेट क्लब या स्पीच क्लब अपने स्कूल में बनाइए, जी सर, किसी एक टीचर के गाइडेंस में, और आप उसको रेगुलरली एवरी मंथ आप उस एक्टिविटी को करिए। जैसे भी 1 घंटा, 1 हफ्ते में, जैसे भी आपको टीचर से बात करके आप अपना शेड्यूल कर लीजिए, और हर हफ्ते 1 घंटे उस क्लब में अपना आइए, डिबेट कीजिए, स्पीच पे बात कीजिए, आपस में कोई टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, उसी टॉपिक पे डिबेट करिए। एक
सेंसिबल डिबेट कीजिए। एक दूसरे से एग्रेसिव डिबेट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से डिस्कशन, वाद विवाद जिसको बोलते हैं वो करिए, ताकि आप सीखें, आपके जो दोस्त हैं वो कुछ आपको बताएंगे, आप अपने दोस्तों को कुछ बताइए। ठीक है, तो ये आप एक डिबेट क्लब है जो आप बनाइए, आप लोग काम करिए। और मैं आपके जो प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर से हर मंथ बात करके मैं उस पर जानकारी लेता रहूंगा कि आप लोगों का कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग सारे बच्चे मिलके उसमें पार्टिसिपेट करिए, और मंथली ऐसे ही इवेंट ऑर्गेनाइज करिए, फिर हम और उस पर बात करेंगे। तो अब आप जो भी कुछ क्वेश्चन हो, जैसे भी हो, आप प्रकाश से पूछिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो फिर ऐसे बात करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? हाथ उठा के पूछिए, हाथ उठा के। आगे आ जाइए माइक के पास, वहां से पूछ लीजिए। पूछिए पूछिए। सर आपका सक्सेस स्टोरी, आप मतलब यूएसए में। बेटा आप अपना नाम बताइए, अपना ग्रेड बताइए, फिर क्वेश्चन पूछिए। हेलो, आप अपना नाम बताइए बेटा। आपका वॉइस नहीं आ रहा है बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, माय नेम इज जिया राय। रियाला। ओके, जिया राय सर। रिया राय। ओके, रिया राय, अच्छा हाँ रिया राय। रिया बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? सर आपका सक्सेस स्टोरी, मतलब आप यहाँ यूएसए में रह के, कैलिफोर्निया में रह के जॉब कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेके सारा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो सक्सेस कैसे मिलती है लाइफ में, है ना, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ये जानना चाहते हैं? अच्छा, हाँ हाँ जरूर। तो देखो, सक्सेस का कुछ मूल मंत्र है जो कि बचपन से ही शुरू हो जाता है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, मैं आंसर देता हूँ। आवाज आ रही है ना पीछे तक, जहां भी जा रहे हो आप? हाँ, तो सक्सेस का ऐसा है कि जिस चीज में आपका, पहले तो दो चार चीजें हैं जो बचपन से आपको अपने में इम्बाइब करनी चाहिए या सीखना चाहिए। पहला है कि भाई जो भी आप करते हो वो मन लगा के करो, है ना। और दूसरा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, है ना। सुबह उठ के थोड़ी वर्जिश वगैरह करनी चाहिए, वो वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए। आजकल तो बहुत, है ना, योगा बहुत जरूरी है। वो आप करोगे तो जितनी गंदी आदतें हैं, जैसे लेट तक सोना, जंक फूड खाना, है ना, और फिर मतलब किसी भी चीज में ज्यादा समय व्यतीत करना, ज्यादा टीवी देख लेना, ज्यादा उल जलूल खा लेना, वो सब चीजें धीरे धीरे कम हो जाती है ना। तो सुबह उठ के व्यायाम किया, योगा किया, और उसके बाद हम जो भी आपकी श्रद्धा हो, बड़ों को थोड़ा इज्जत देना चाहिए, माता पिता का आदर करो। ऐसा नहीं कि फिल्में देख ली और उसमें जैसे दिखाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब माँ बाप को इज्जत करनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो उस सबसे आशीर्वाद मिलता है ना। और ये आशीर्वाद जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको आगे तक ले जाएगा। और फिर उसके बाद आप अध्ययन करने स्कूल आते हैं तो अध्यापक से अच्छे से बात करेंगे, है ना। और गुरुजी से जब अच्छे से बात करेंगे तो वो आपको समझाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, है ना। एक रिलेशनशिप होना चाहिए गुरुजी के साथ। तो जो भी आप पढ़ते हो, जैसे मैथ पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, तो आपके टीचर हैं, उनसे आप अच्छे टर्म्स पे रहोगे तो वो जो आपको समझाएंगे तो बात ज्यादा समझ में भी आती है। फिर आप क्लास के बाहर भी पूछोगे तो अच्छे से समझाएंगे, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है आपका, जैसे मान लीजिए किसी को साइंस में है, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है ना। तो इंडिया में ऐसा है कि खाली मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने कोई अच्छा मानते हैं कहीं कहीं लोग, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है। जिसमें आपका मन लगे उसको पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन 10वीं 11वीं तक ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट में आप मन लगाओ। एक बैलेंस तरीके से पढ़ना जरूरी है। और हर चीज को, स्कूल इसीलिए होता है कि हर चीज को आप एक्सप्लोर कर सकें, है ना।
तो हर सब्जेक्ट में बराबर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया दूसरे को भूल जाए। मैथ अच्छा लग रहा है तो मैथ ही कर रहे हैं, है ना, और इतिहास भूल गए, इतिहास नहीं अच्छा लग रहा है। तो वो जो चीजें हैं वो सब आपको बैलेंस तरीके से करना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट भी है, आप देख सकते हैं जाके, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसके बारे में जानें, पढ़ें। और एक अपना व्यक्तित्व अच्छे से निखारने का समय यही है ना। तो स्कूल में जैसे अभी हरी सर बोल रहे थे कि कुछ डिबेट कंपटीशन रखेंगे जहाँ पे आप लोग जाके एक दूसरे से बात कर सकते हो। तो वो कोई भी टॉपिक हो उस पर आप बातचीत करो। उससे होता क्या है कि आपकी समझ शक्ति जो है वो ज्यादा, सोचने की जो मतलब दायरा है वो बढ़ता है ना। तो आप ज्यादा लोगों से बात करोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, क्या नहीं पॉसिबल होती है ना। तो एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। और ऐसा है कि बचपन से अगर आप मतलब दो चार चीजें जो मैंने बताई है आपको, अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, अपने मन को काबू में रखें, और योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, तो ये सब चीजें अगर करेंगे आप तो स्वाभाविक रूप से जो अच्छी चीजें हैं वो आपके व्यक्तित्व में ज्यादा निखरेंगी, है ना। और फिर आप जाएंगे तो चीजें साफ साफ दिखने लगेंगी, चीजें समझ में भी आएंगी, पढ़ाई में मन लगेगा, है ना। पूजा पाठ थोड़ा ध्यान करना चाहिए। पूजा पाठ तो जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे अगर घर में कुछ है, मंदिर है या कोई भी पूजा का स्थान है आपके यहाँ, तो वहां पे जाके 5 मिनट शांति से बैठ के कुछ नहीं सोचना है, खाली भगवान को या अपने मन को खाली श्रद्धा से शांति से बैठिए और फिर अपना दिन शुरू कीजिए, है ना। और जो भी अच्छे काम हो, कोई कोई अगर आपको दिखता है आपसे कमजोर है या फिर असहाय है, उसको कुछ सहायता कर सकें तो स्कूल के बाद या घर जाके कुछ समय निकाल के उस सबको सहायता कीजिए, है ना। तो उस सब से होता क्या है कि आपको मतलब एक समझ जो है वो हर क्षेत्र में अच्छा बढ़ता है आपका। और आपको चीजें जो है ज्यादा समझ में आने लगेंगी। अपने तक सीमित ना रखें, खुशियां बांटे ज्यादा, है ना। लोगों के दुख पे जाके उनको सुनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। बट जहां तक कि उसके बाद एकेडमिक सक्सेस की बात है, तो एक लेवल पे जाके आपको सीरियसली 10th 11th के आसपास आपको लगने लगेगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर ना भी लगे तो कोई गलत बात नहीं है ना। किसी किसी को समय लगता है। तो जिंदगी जो है वो 18 साल की उम्र में खत्म नहीं हो जाती है। इसीलिए अगर पता ना चले कि क्या करना है तो कोई गलत बात नहीं है। एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और कभी ना कभी जो आपको जिसमें मन है वो चीज मिल ही जाता है। लेकिन एक एक चीज ये है कि अगर आप उसको तल्लीनता से एकदम लगन से अभी से करेंगे तो आगे जाके जो है वो चीज क्लिक करेगी। कभी किसी को कुछ क्लिक करता है ना। आपने देखा होगा कोई चाइल्ड प्रोजेक्ट, मतलब किसी को टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट, वो बोलते हैं कि 99% जो है ना वो मेहनत होती है और 1% ही टैलेंट होता है। इसीलिए आप सभी में वो है, वो शक्ति है, कुछ कर सकते हैं आप। ये मत सोचिए कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं तो ऐसा तेज तर्रार नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उन लोगों ने कहा हुआ है कि ऐसा मेरा जो है टैलेंट जो है वो बस 2% है, बाकी 98% मेरी मेहनत है ना। तो लगन से, मेहनत से आप काम करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। ठीक है। और कोई कोई कुछ पूछना चाहते हैं? रिया, आपको जवाब मिल गया मेरा या फिर और कुछ पूछना है आपको? नहीं। अम्म, और किसी बच्चे को कुछ कोई क्वेश्चन है? कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड के कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? उमेश जी आप हाँ, कोई बच्चा तो
हाँ, कोई उठा बच्चा, बोलो बेटा, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, दिख नहीं रहे हो आप। क्या नाम है आपका? थोड़ा। थोड़ा पीछे चले आओ बेटा, थोड़ा पीछे हो जाओ आप। हाँ हाँ, अभी ठीक है, बेटर। आवाज उमेश नहीं जी आ रही। वॉइस नहीं आ रही है आप, उमेश जी। वॉइस बंद है शायद, आप म्यूट है। काव्य अंजलि यादव। हाँ जी, फिर से बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो। काव्य काव्यांजलि। अंजलि यादव। कावंजलि, हाँ बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, आपका जोर से चेहरा बोलो, नहीं आ रहा है। जोर से बोलो थोड़ा। सर हाँ। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ जी, सर इनका कहना है कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। आर्मी ऑफिसर, अच्छा अच्छा। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए मतलब एक आर्मी में होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज करके एक चीज होती है, OLQ बोलते हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तेज होने की जरूरत नहीं है, और आर्मी ऑफिसर को सिचुएशनल एनालिसिस ज्यादा करना होता है। तो जब आप युद्ध क्षेत्र में जाते हो, तो जो जो अच्छा खेलता है, एक टीम में अच्छे से काम कर सकता है ना, वो आर्मी में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जो खेल कूद में या आउटडोर एक्टिविटीज में अच्छा है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता ये होती है, और आजकल तो आर्मी में लड़कियां भी बहुत जाती हैं। आपने देखा होगा अभी एयरफोर्स में बहुत सारी पायलट्स हैं इंडिया में, जो कि लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, है ना। तो आर्मी में जाने के लिए लड़कियां भी जाती हैं और लड़के भी जाते हैं, लेकिन ये है कि बाहर खेल कूद में ज्यादा आप अपना दिलचस्पी रखिए, और टीम इवेंट्स में ज्यादा रखिए। कुछ लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, जैसे बातचीत आप करेंगे ग्रुप में बैठ के, है ना, तो सबको साथ लेके जो चल सकता है वो लीडर होता है ना। तो आर्मी में क्या होता है कि सैनिक भी होते हैं, हवलदार भी होते हैं, और उनके साथ ऑफिसर्स होते हैं, है ना। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ऐसी होती हैं कि जो अपने सैनिक से पहले, अपने हवलदार से पहले खुद को आगे रखेगा, किसी भी डिफिकल्टी में सबसे पहले आगे जाके खड़ा होता है ना, साहसी होता है। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं अफसर्स की, जो जो आर्मी में जाते हैं उनकी, है ना। तो आपको आर्मी में जाना है? हाँ ठीक है, तो आप जो है टीम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, और ये सारी क्वालिटीज जो एक लीडरशिप की होती है ना, कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और साथ में दिमाग से भी तेज होना चाहिए। ऐसा नहीं सिचुएशन पे एकदम तुरंत से सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि दुश्मन है या कोई सिचुएशन है तो उसको कैसे आप संभाल सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्वालिटी होंगी आप में। और पढ़ाई लिखाई में जहां तक है, तो 10th के बाद NDA होता है ना। 10th के बाद एक नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है, वो दोगे तो आप एक स्टेज वो होती है जहां पे आप जाके 3 साल पढ़ोगे, तो आप फिर कमीशन हो जाते हो आर्मी में, चाहे नेवी में, चाहे एयरफोर्स में। और दूसरा होता है ग्रेजुएशन के बाद, जिसको CDS बोलते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें लोग जाते हैं। तो दो दो एवेन्यूज हैं, 10th के बाद और एक है ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है बेटा। और आपने बेटा उस पे डिबेट में बोला था ना रानी चिन्नप्पा पे। चाहिए। हाँ, तो ये काव्यांजलि यादव रानी चिन्नप्पा पे। तो चलिए। आपने तो फ्रीडम फाइटर के बारे में स्टडी किया हुआ है, तो आप उनके लाइफ के बारे में थोड़ा और स्टडी करिए कि कैसे उन्होंने, आपने बताया था अपने वीडियो में कि उन्होंने अंग्रेजों से फाइट किया था, तो आप उनके कितना उनमें हिम्मत थी, ये सब चीजें कितना उनको आगे अपने पूरे, वो कहीं की शायद रानी थी, तो आप कैसे वो अपने चीजों को बचाती हैं। आप में भी वो हिम्मत होनी चाहिए आगे चल के, कि मतलब उतना साहस होना चाहिए, उतना धैर्य होना चाहिए, और उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी थी, जो अभी प्रकाश बता रहे थे कि आपको लीडर भी बनना है। तो आप इस तरीके के डिबेट में पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप और पार्टिसिपेट करिए, अपने डिबेट क्लब में ज्वाइन करिए, और हर महीने या हर हफ्ते जो एक्टिविटी होती है उसमें और बातचीत करना सीखिए। ठीक है, तो ये सब चीज जो लीडरशिप होती है, जो बातचीत करने का, स्टेज पे जाके या सामने से खड़े होकर बात करना, सामने से कमांड करना, जब आप आर्मी में जाएंगी, आप ऑफिसर बनेंगी,
तो आपको अपनी यूनिट को कमांड देनी पड़ेगी, आपको उनको लीड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब आप स्पीच में पार्टिसिपेट करेंगे, डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप में वो स्किल डेवलप होगी, लोगों से बात करके स्टेज पे खड़े होके आप में फियर नहीं होगा। ये सब चीजें आपको आर्मी ऑफिसर की क्वालिटीज देंगी, तो आपको काफी सक्सेस मिलेगा अगर आप उस रोल को परस्यू करेंगी। आपको अगर आर्मी में जाना है तो ये सब स्किल्स आप अभी से अगर डेवलप करेंगी धीमे धीमे, इन चीजों में थोड़ा समय लगता है, मतलब 1 साल 2 साल धीमे धीमे आप करेंगे तो आपको 1 2 3 साल में आपको फर्क दिखेगा आपके बातचीत करने के तरीके में। तो ये सब आपको हेल्प करेगा आर्मी ऑफिसर बनने में। ठीक है, ओके, काव्यांजलि बैठ जाइए आप। और कुछ पूछना है? नहीं ना? हाँ, एक और बच्चे को पूछना है। क्या पूछना है बेटा? लड़कियां हैं जिनको ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। हाँ बिल्कुल। बच्चे, बेटा आपका माइक म्यूट है, जरा माइक। हाँ पूछो। मेरी माइक म्यूट है आपका। हो सर, लाउडली आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही। हाँ लाउडली बोलो बेटा। सानिया, हाँ, सर आपको हाँ, जोर से बोलो। बचपन- जोर से बोलो, ऐसे जाके बोलो, जोर से बोलो। सर आपको बचपन से कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? कौन सा सब्जेक्ट? यस सर। सब्जेक्ट पूछ रही है। हाँ, आवाज साफ नहीं है बेटा, फिर से रिपीट करो क्वेश्चन अपना। सर आपको कौन सा सब्जेक्ट बचपन में पसंद था? अच्छा ये अच्छा question। अच्छा, ओ मुझे मैथ्स अच्छा लगता था और फिजिक्स अच्छा लगता था मुझे। और फिर जब आगे पढ़ाई करी तो मुझे कंप्यूटर्स भी अच्छा लगने लगा। तो जब मैं आपके इतना ही होऊंगा तो हमारे टीचर थे, वो गणित के सवाल जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के बताते थे, है ना? तो क्लास के बाहर भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देते थे कि ये गोलाकार है, ये अगर सर्कल है, बॉल है, तो उसका वॉल्यूम क्या है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये फॉर्मूला कैसे बन जाता है ना? आई थिंक 4/3 पायर क्यूब, पायर स्क्वायर, मतलब सर्कल, गोले का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर क्यूब समथिंग। बच्चों से पूछो। मैं बॉल का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? स्फीयर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी बच्चे को पता है फॉर्मूला? जैसे सरकमफ्रेंस है सर्कल का वर्सेस रेडियस, है ना? तो वो रेशियो जो है हमेशा 2 पाई होता है ना? किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है और रेडियस r होता है ना? तो जिसने, जैसे हमारे यहाँ तो आर्यभट्ट थे, उन्होंने सबसे पहले संस्कृत में जीरो वगैरह का इन्वेंशन ही बोलेंगे किया था, और वो 0 और 1 लेके ही कंप्यूटर बना हुआ है। तो भारत जो है हमेशा से गणित में बहुत आगे रहा है ना? आपने रामानुजन का नाम सुना होगा, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। तो सब्जेक्ट्स जो है मुझे यही सब पसंद थे। तो आगे चल के फिर उस समय और इंटरेस्ट लगने लगा, और इसमें जो है टीचर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप बाहर जाके भी चीजें, आप आजकल तो इंटरनेट भी है, आप जाके परस्यू कर सकते हैं, है ना? आपको क्या अच्छा लगता है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको? साइंस। साइंस में क्या, कौन से क्लास में हो आप? लाउडली बोला करो, थर्ड। थर्ड में हो? अच्छा। तो बेटा साइंस में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मतलब किस बायोलॉजी साइड में, या किस साइंस के किस स्पेसिफिक चीज में आपको ज्यादा पढ़ने में मजा आता है? पर इतना नहीं बता पाएंगे सब। अच्छा अच्छा। तो साइंस अच्छे से पढ़ो आप। साइंस में जैसे तो आपको डॉक्टर बनना है आगे जाके? क्या बनना है बताइए सबको। टीचर। टीचर बनना है? ओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप तो फिर आप जो है कैसे बातचीत करते हैं क्लास में, कैसे इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, और कैसे अपने 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 सब्जेक्ट को ऐसा बोलो कि लोगों में इंटरेस्ट आए, है ना? टीचर का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। सबसे अच्छा प्रोफेशन टीचर का है, वो एक जनरेशन को सुधार सकता है और उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है ना?
तो टीचर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों को इतना इन्फ्लुएंस करे कि वो बच्चा जो है फिर आगे जाके खुद सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगे, है ना। किसी भी चीज को ऐसे बताना चाहिए। मुझे जैसे एक मेरे इंग्लिश की टीचर याद हैं, वो जब भी पढ़ाती थी तो वो पूरा इन्वॉल्व कर लेती थी बच्चों को, इतना कि अगर कोई कहानी बताती थी तो एक्टिंग भी करती थी वो, है ना। तो आप नहीं भूलोगे ना, कोई भी जब आप पढ़ाओगे किसी को तो ऐसे पढ़ाओ ताकि वो बच्चा जो है पूरा एकदम उसमें, जैसे पिक्चर कोई अच्छी देखते हो आप तो आपको याद रहती है ना, कोई मूवी देखते हो तो याद रहती है, कॉमेडी सीन्स याद रहती है ना आपको, है ना। सस्पेंस कुछ हो तो वो याद रहता है, वैसे ही सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए। तो आप अपने में स्किल डेवलप करो, कैसे जो चीजें आपको पता है वो दूसरे को बताओगे तो किस तरह से बताना चाहिए ताकि वो उसको हमेशा याद रहे, है ना। अच्छा अच्छा टीचर बनने की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ये बात, एक्सप्रेसिव ज्यादा होना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, बैठ जाओ। थैंक यू। हाँ, ये बच्चे, और किसी बच्चे का कोई सवाल? हाँ आजा बेटा, पीछे किसी का हाथ, हाँ आजा बेटा। हाँ बेटा पूछो। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं फिर से बोलो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, क्या बनना है आपको? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या बोले? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, अच्छा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बेटा सबसे पहली चीज है कि लॉजिकल एबिलिटी। अभी तो आपको कंप्यूटर्स, कौन से क्लास में हो आप? 8th में, अच्छा। तो कुछ कंप्यूटर पे आपने किया है? हाँ, यस सर। क्या किया है? सेवन करते हैं सर, और कोजो का कुछ प्रोग्राम चलता है, इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। राहुल, Actually, ये सर, सारे बच्चे कोजो पे हैं राइट? सब हाँ कोजो के? बिल्कुल सर, ये स्कूल अभी हमारे साथ कोजो प्रोग्राम में एनरोल है और इसमें कोजो अभी क्या हम है? इसका कोजो एक ऐप बनाया है कुछ लोगों ने शायद यहाँ पे। कोजो सर, ये किसने, राहुल कोई यहाँ से रिटर्न है राइट? यहाँ पे आईआईटी वगैरह से पढ़े हुए, उन्होंने वापस जाके शायद कोजो बनाया था राइट? जी ललित पंत जी ने कोजो को बनाया था और उन्होंने एक स्काला बेस्ड प्लेटफॉर्म है कोजो, अच्छा, इसमें बेसिकली बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं। कोडिंग इन्वायरमेंट है, बच्चों के हिसाब से वो उसको डिजाइन किया गया है और उसमें बेसिक सिंटैक्स से लेके फिर एडवांस तक के 3 ईयर पूरा कोर्स प्रोग्राम है ये। तो अभी बच्चे इनिशियली स्टेज पे हैं और अभी इन्होंने लगभग 20 चैप्टर हो चुके होंगे राइट बच्चों? आपके बच्चे शायद कुछ न कुछ हाँ, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तब तो अच्छा। हाँ बच्चे काफी सीख रहे हैं। ओ, तब तो देखो बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो एनालिटिकल स्किल्स है ना। किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आप उसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो, तो पजल सॉल्विंग या फिर कुछ भी एक प्रॉब्लम ले लो, पहेलियां पहले पहेलियां अगर समझ सकते हो आप तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो ज्यादा होती है। और प्रोग्रामिंग जो है उसी चीज का एक, मतलब कागज पे जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखोगे स्टेप्स, प्रोग्रामिंग करना उसी को कोड में उतार देना है ना। तो जैसे कुछ समस्याएं हैं, मान लो आप अगर कहीं पे, मान लो आपका जो है आपका कस्बा अगर गंदा रहता है, उसको साफ करने के लिए अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, है ना। ऐसा क्या करोगे कि आपका मोहल्ला साफ सुथरा रहने लगे? आप कोडिंग लिख के कुछ कर सकते हो क्या? यस सर। है ना। हाँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आप कुछ प्रोग्राम ऐसे लिखो, जैसे किसी को कचरा फेंकने के लिए अगर कोई जगह आपने निर्धारित कर दी तो उसको आसपास के लोगों को आप एडवर्टाइज करोगे। कुछ ऐप ऐसा बनाओ आप, है ना, जहाँ पे पता चले लोगों को कि इस एरिया में जो है कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, यहाँ पे एक जगह पे फेंकना चाहिए,
है ना। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अभी से सोच सकते हो, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स लिख सकते हो, आप ऐप बनाने के सोच सकते हो। आजकल तो कंप्यूटर के भी जो एप्स होते हैं उसके भी क्लासेस होते हैं, है ना, फोन पे जो ऐप बनते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें ना भी हो तो भी कागज पे आप ये सब स्टेप्स लिख के फिर किसी टीचर को, कंप्यूटर टीचर को पूछो कि सर मुझे ऐसा कुछ सॉल्व करना है, कैसे कर सकते हैं, है ना। अगर आप देख रहे हो कि कोई आसपास के घरों में ज्यादा खाना लोग फेंकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं और कुछ ऐसा कोड लिख दें, कुछ ऐसा प्रोग्राम बना दें ताकि लोग जो हैं एक दूसरे को यहाँ वहां ना फेंक के जमा करके जो खाना किसी को यूजफुल हो जाए, कि कोई भूखा है उसको मिल जाए, है ना। तो ये सारी चीजें, प्रॉब्लम्स देख के आप अगर अभी सोचोगे कि इसको कैसे सॉफ्टवेयर के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक एनालिटिकल स्किल्स है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल नहीं, बिजनेसमैन ही बन सकते हो आप, है ना। सॉफ्टवेयर कंपनीज चलानी हो अगर आपको, तो ऐसे ऐसे विचार अगर आप अभी से सोचोगे तो आप आगे जाके कुछ आपको बहुत साफ साफ दिखने लगेगा कैसे चीजों को टैकल करना है। एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं आप, तो आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर जाओगे, है ना। ओके, और कुछ पूछना है आपको? हो गया? कट गया, खत्म हो गया। उमेश जी आप हैं कॉल पे? अच्छा, आई थिंक कुछ टेक्निकल डिस्कनेक्ट हो गया था। जेपी पब्लिक स्कूल, जेपी पब्लिक स्कूल है। अच्छा, बच्चे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ? उमेश जी उमेश जी आपका फोन म्यूट पे है शायद। यस सर, सुन अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछने उमेश जी, प्रकाश जी से आप पूछ सकते हैं। नो सर, अच्छा लगा सर। हाँ उमेश जी पूछिए, ऐसी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं भी पूछना है तो बताइए, क्या क्या कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या करते हैं? मुझे पता है शायद स्कूल में पढ़ाते स्कूल इन्हीं का है। आपका ही स्कूल है। अच्छा, तो कितने मतलब बच्चों को इससे फायदा होता है इस टाइप के प्रोग्राम से उमेश जी? यस सर, बच्चों को फायदा होता है सर। थोड़ा इंस्पायर होते हैं? आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे। हेलो, हाँ उमेश जी बोलिए। सर बच्चों को फायदा हो ऐसे प्रोग्राम से सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए उमेश जी आई थिंक अभी प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जो मैंने बताया जो बच्चे विनर हैं उनके लिए मैं राहुल से बात करके कोई एक सरप्राइज मैंने प्राइज का सोचा हुआ है जो आपके स्कूल में पहुंच जाएगा, आप बच्चों को दे दीजिएगा। और रेगुलर लेवल पे हम आपसे सिंकअप करेंगे और ये डिबेट का आप जो है चलाइए। फिर और भी देखते हैं, अभी और कुछ और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, टीचरों से बात करेंगे। ठीक है, आज हम ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई अगर और आपसे आपको कुछ पूछना है, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम बंद कर सकते हैं उसके बाद में। नो सर, और किसी को क्वेश्चन बेटा, किसी को? हाँ जी, सर कोई नहीं। सर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कलेक्टर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए तो बेटा ऐसे लिखना और कोई भी एक जनरल नॉलेज लिखने की, ऐसे वगैरह लिखना, और फिर उसमें भी दिमाग की बहुत जरूरत होती है, आपको शार्प रहना चाहिए। यानी कि आपका इंटेलिजेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह बहुत मायने रखता है उसमें। तो जब आप कलेक्टर बनना चाहते हो तो आपको बचपन से ही, जैसे उसमें साइंस पढ़ो या आर्ट्स पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। तो उसमें एनसीईआरटी की बुक्स बहुत पढ़ते थे लोग, मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त थे, तो जैसे 6 से लेके 12th तक एनसीईआरटी की ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स की बुक्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में जाके जो भी सब्जेक्ट लोगे ग्रेजुएशन में मन लगा के पढ़ना, और कॉलेज में चाहे तुम आर्ट्स ही कर लो, हिस्ट्री से पढ़ लो, ज्योग्राफी से पढ़ लो, फिजिक्स से पढ़ लो, केमिस्ट्री से पढ़ लो, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ लो, लेकिन वो ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो अगर अभी से गोल बना के चलोगे ये सारी चीजों की, जनरल नॉलेज, ऐसे, इंग्लिश और जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। तो कलेक्टर बनना चाहते हो आप? बहुत अच्छे बेटा। कौन से क्लास? हाँ यस सर। अच्छा, कौन से क्लास में हो बेटा? फर्स्ट। फर्स्ट में हो? अरे से क्या नाम है आपका? प्रणय। प्रणय। अरे कितने साल का बेटा? 5-6 साल का होगा। यस सर, 6 या समथिंग सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। कंपटीशन सर, स्पीच कंपटीशन में भी अच्छा बोला सर इसने, सेकंड अच्छा। रैंक लगा। अच्छा, ओ कंपटीशन में क्या है? कौन से कंपटीशन में? अच्छा, फर्स्ट में कर्णिका पलाश और काव्या जैन, ये 3 है। यस सर, यस सर, पलाश नाम है इसका? यस सर। ओ पलाश, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू पे बोले थे आप? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा। हाँ, यस अच्छे से पढ़ो, आप पक्का कलेक्टर बनोगे, मैं बोलता हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है बेटा, बैठ जाओ। और कुछ पूछना है? नो सर। ओके। और किसी बच्चे का कोई सवाल? अच्छा, ठीक है। सर 1-2 बच्चे और है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए? यस सर। डॉक्टर बनने के लिए बेटा आपका नाम क्या है? वैष्णवी राजपूत। वैष्णवी। वैष्णवी, ओके। अच्छा, वैष्णवी डॉक्टर बनने के लिए तो जो है सबसे जरूरी है कि 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए आपको, बहुत ध्यान से, ठीक है। पहला होगा केमिस्ट्री, दूसरा होगा फिजिक्स, और तीसरा होगा बायोलॉजी, है ना। लेकिन खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा और मैथ नहीं पढ़ा तो फिजिक्स बनेगा नहीं। इसलिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 4 चीजें जो है अच्छे से पढ़ोगे तो कंपटीशन होता है 12th ग्रेड में, है ना, और मेडिकल का, तो उसमें अगर आप जाओगे तो उस एंट्रेंस में ये क्वेश्चंस पूछते हैं। और आजकल मेडिकल के सीट्स बढ़े हैं, अभी बहुत सारे बढ़ गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत हैं, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो पक्का हो सकता है कि आप डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, मैथ भी पढ़ना चाहिए, फिजिक्स भी पढ़ना चाहिए, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो पढ़ना ही चाहिए, है ना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा। ठीक है बेटा। कोई, हाँ, कोई लास्ट में किसी ने हाथ उठाया? और कोई बेटा? आ जाओ वैभव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वैभव। सर क्रिकेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्रिकेटर बनना है सर। क्रिकेटर बनने के लिए तो बेटा क्रिकेट खेलना पड़ेगा सबसे पहली बात। और वहाँ के लोकल क्लब्स होंगे, पहले तो आप अपने स्कूल में अच्छा खेलो, है ना। अगर स्कूल में अच्छा खेलते हो तो धीरे धीरे लोकल क्लब्स होते हैं जिसमें कि आप जाके अगर अच्छा खेलोगे स्कूल की तरफ से खेलना शुरू करो, फिर लोकल क्लब से डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं उसमें जाके खेलोगे, फिर स्टेट लेवल पे खेलोगे, उसके बाद रणजी वगैरह खेलते हैं लोग, और फिर
इंडिया टीम में भी जाते हैं, रणजीत में जो अच्छा खेलता है उसका सिलेक्शन होता है। तो ये 3-4 लेवल्स हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में जाने के लिए मतलब बहुत लगन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। तो अगर आपका मन है तो अभी स्कूल के बाद खेल कूद में ज्यादा रहना पड़ेगा आपको, है ना। आपको डेडिकेटेड मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हम्म। आपको डेली, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है तो कम से कम आपको हमारे ख्याल 2 घंटा डेली मेहनत करनी चाहिए। हाँ। बहुत मतलब खेल में जाना, खेल में बहुत अच्छे से एक्सेल करना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है क्रिकेट में, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप कम से कम दिन में 2 घंटा खेल पे ध्यान दीजिए, दौड़िए खूब, एक्सरसाइज करिए, अपनी बॉडी को मजबूत बनाइए। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कोई आपको बोले कि 1 घंटा रन कर सकते हो क्या, तो 1 घंटा आप अगर आप में दौड़ने की क्षमता है तो उसको बढ़ाइए, अपने शरीर को मजबूत करिए। ये सब चीजें जरूरत है। तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने स्कूल में बात करिए, वहां से खेलना शुरू करिए। लेकिन अगर आपको रियल में इंटरेस्ट है, ठीक है, ये क्रिकेट देख के, टीवी पे क्रिकेट देख के नहीं, अगर आपको खुद से इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल करिए, ठीक है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है अभी? विराट कोहली। विराट कोहली, वेरी गुड, ठीक है। आप उसके बारे में पढ़िए, उसको इंटरनेट पे सर्च करिए, विकिपीडिया पे, उसके बारे में, और उसके चाइल्डहुड के बारे में पता करिए, देखिए वो कितनी मेहनत करता था। आपको उसी हिसाब से आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है बेटा। यस सर। और मेरे मेरे हिसाब से बच्चों को यदि क्रिकेट में जाना है तो सबसे पहले तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। अपना रूटीन एक बना लेना चाहिए रेगुलर, कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई बीमारी ना हो उन्हें। अपने खाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस तरह का वो खाना खा रहे हैं, आगे जाके उनकी हेल्थ कितना इम्पैक्ट आता है उस भोजन का, है ना। तो हमें अच्छा पौष्टिक भोजन लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर सुदृढ़, मतलब अच्छा स्वस्थ रहे, और हमें मतलब कोई शारीरिक दुविधा ना आए। क्योंकि यदि आप खेलना चाहते हैं तो खेलने में आपकी बॉडी ही आपको सपोर्ट करती है ना। और फिर जब आप ग्राउंड पे होते हैं तो आपका डेफिनेटली मेंटल, जो आपका मेंटल बैलेंस है वो भी आपको हेल्प करेगा वहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको खाना कितना अच्छा खाना है, पानी का विशेष ध्यान रखना, दिन में कितना पानी पीना है ना। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, उसके बाद ही आप उस पर फोकस कर सकते हैं। मेहनत करें, बहुत मेहनत करना है। सुबह 4 बजे उठ के 6-7 बजे तक खेलें क्रिकेट के मैदान में, अगर क्रिकेटर बनना है। नेट्स पे प्रैक्टिस करके फिर स्कूल के बाद भी 3-4 घंटे करें, तभी पहुंच पाएंगे। इंडिया लेवल पे बहुत कंपटीशन। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। तो इसमें मतलब एकदम मजबूती से अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करिए, स्कूल में बात करिए, जहां भी आपको मौका मिले खेलने का खेलिए। लेकिन ये मेक श्योर करिए कि आपको खुद से पसंद है, ठीक है। किसी दूसरे के कहने पे मत जाना। हाँ, किसी दूसरे के कहने पे नहीं, आपको खुद से अच्छा लगना चाहिए क्रिकेट खेलना, ठीक है। क्रिकेट खेलते हो स्कूल में? नो सर। तो फिर मन क्यों कर रहा है क्रिकेटर बनने का? घर में खेलते हैं सर। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो अभी भी खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कितने साल के हो आप अभी? सर 10 ईयर ओल्ड। क्या? 10 ईयर। 10 ईयर्स ओल्ड। ओह, अभी तो बहुत समय है फिर। लेकिन अभी लेट नहीं करना। अगर बनना है तो सुबह 4 बजे 4 बजे उठ जाओगे, 4 से 6 मैदान में रहोगे। स्कूल कितने बजे? 7 बजे आते हो? 10 o'clock सर, इंडिया टाइम। 10 o'clock, अच्छा। हाँ, तो सवेरे टाइम है, खेल हाँ, सकते बहुत टाइम है फिर तो। मतलब खेल अगर सकते 4 बजे से लेके उठ जाओगे, वर्जिश वगैरह करोगे, 6 बजे सूरज उग जाता है, 6 से 8 खेलो, 10 बजे तक स्कूल आ जाओ, स्कूल के बाद 4 से 6 फिर खेलो। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। यस सर। सर थैंक यू। ओके, ठीक है उमेश जी, तो अब हम प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। बच्चों खूब मेहनत करो, ठीक है। ओके, चलो, बाय बाय। चलो।
चलो ओके राहुल, बाय बाय। बाय। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश जी। थैंक यू सर।